दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। जिए घुटनों के बल झुककर बूढ़े अल्केमिस्ट से विनती करता है। लू जिए दृढ़ता से, मास्टर कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है। बूढ़ा अल्केमिस्ट, अल्केमी कोई खेल नहीं है लू जिए, यह पूरी जिंदगी का रास्ता है। मैं ऐसे शिष्य को नहीं अपनाऊंगा जो गंभीर न हो। लू जिए के दिल में घबराहट होती है। बेशक इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा। असली लू जिए तो कभी अल्केमिस्ट बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसने इस दुनिया की सच्चाई देख ली थी। यहां ताकतवर कमजोरों को कुचल देते हैं। स्पैरिंग मैच की याद आते ही उसका शरीर कांप जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसे आसानी से हरा दिया गया था। लू जिए, मन में मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं। कल्टिवेटर बनकर मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। लेकिन अल्केमी, यही मेरा नया रास्ता हो सकता है। वह फिर झुक जाता है। लू जिए, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देखता है। मास्टर बताओ लू जिए, तुम्हारे लिए अल्केमी क्या है? पहले तो लू जिए किताब वाला जवाब सोचता है, जड़ी बूटियों को मिलाकर गोलियां बनाना। लेकिन तुरंत समझ जाता है कि मास्टर साधारण जवाब नहीं चाहते। कुछ पल सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लू जिए, मेरे लिए अल्केमी प्रकृति को समझने का तरीका है। यह दुनिया कैसे काम करती है उसे जानने का मार्ग है। यह विज्ञान का रास्ता है। मैं इसका उपयोग इस जादुई दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बूढ़े मास्टर की आंखों में आश्चर्य दिखाई देता है। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। मास्टर, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था। अल्केमी का रास्ता वास्तव में तुम्हारे लिए हो सकता है। फिर वह गंभीर हो जाता है। मास्टर, यदि तुम सच में अल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो 3 बार प्रणाम करो और मुझे अपना गुरु स्वीकार करो। लू जिए तुरंत सिर झुका देता है। लू जिए, मैं स्वीकार करता हूं मास्टर। उसके दिल में पहली बार उम्मीद जागती है। अब असली पढ़ाई शुरू होती है। मास्टर उसे जड़ी बूटियों के बारे में सिखाते हैं। कौन सी जड़ी क्या करती है, उसकी शक्ति कितनी है। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी अल्केमी किताब दी जाती है। उसमें केवल 3 शुरुआती गोलियों की रेसिपी होती हैं। मास्टर बताते हैं, इन तीनों को बनाना सीख गए तो जूनियर अल्केमिस्ट कहलाओगे। लू जिए रेसिपी पढ़ने लगता है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में सवाल आता है। ये रेसिपियां तो सैकड़ों साल पुरानी हैं। क्या किसी ने इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की? जब वह यह बात पूछता है तो मास्टर जवाब देते हैं, ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई रेसिपियां हैं। उन्हें बदलना मूर्खता होगी। लू जिए मन ही मन सोचता है, तो मतलब ये लोग सदियों से वही पुरानी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका वैज्ञानिक दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पाता। सिर्फ 2 घंटे बाद, लू जिए, मास्टर मैंने सब याद कर लिया। मास्टर लगभग कुर्सी से गिर पड़ते हैं। क्या कहा? उन्हें विश्वास ही नहीं होता। जिस चीज को सीखने में कई दिन लगते हैं वह लड़का 2 घंटे में याद कर चुका था। मास्टर परीक्षा लेते हैं। मास्टर, ग्लेशियल स्पिरिट पॉइजन का उपयोग। बिना रुके लू जिए पूरा उत्तर सुना देता है। मास्टर दंग रह जाते हैं। मास्टर को लगता है कि शायद लू जिए पहले से अल्केमी जानता है। लेकिन लू जिए मुस्कुराता है। नहीं मास्टर, यह पहली बार है। अब मास्टर उसे अल्केमी कड़ाही, कॉल्ड्रन दिखाते हैं। लू जिए सोचता है कि इसका उपयोग गर्मी को बराबर बांटने के लिए होता होगा, लेकिन असली कारण कुछ और निकलता है। मास्टर, कड़ाही की सबसे बड़ी शक्ति उसकी क्यूआई को रोककर रखने की क्षमता है। अचानक विशाल मात्रा में क्यूआई बाहर निकलती है। लू जिए की आंखें फैल जाती हैं। इतनी क्यूआई! मास्टर आखिर कितने शक्तिशाली हैं? मास्टर समझाते हैं, एक महान अल्केमिस्ट बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। 1 क्यूआई को महसूस करने की क्षमता, 2 क्यूआई को नियंत्रित करने की क्षमता, 3 भाग्य।
यह सुनकर लू जिए चौंक जाता है। भाग्य। पृथ्वी का छात्र होने के नाते वह सोचता है, अगर यह सब रासायनिक प्रतिक्रिया जैसा है तो सफलता का कारण भाग्य नहीं, सही परिस्थितियां होनी चाहिए। मैं एक दिन इसका सही सूत्र ढूंढूंगा। यही पहली बार पता चलता है कि लू जिए की सोच इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। मास्टर एक साधारण क्यूआई गैदरिंग पिल बनाकर दिखाते हैं। कड़ाही चमक उठती है, क्यूआई घूमने लगती है। कुछ ही क्षणों में एक गोली तैयार हो जाती है। मास्टर मुस्कुराते हुए, अब तुम्हारी बारी है लू जिए। लू जिए कड़ाही को घूरता रहता है। मास्टर इंतजार करते हैं। कुछ सेकंड गुजर जाते हैं। फिर लू जिए शर्माते हुए पूछता है, आग कैसे जलाते हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मास्टर लंबी सांस छोड़ते हैं। अल्केमी का रास्ता वास्तव में बहुत लंबा होने वाला है। और यहीं एपिसोड 2 एक मजेदार नोट पर खत्म हो जाता है।